नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन सीबीएसई चैनल पर स्वागत है। यह चैनल हमारा नया चैनल है जिसके ऊपर हम लोग स्पेसिफिकली क्लास 9 और क्लास 10 के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। चाहे वो साइंस हो या फिर मैथ्स, चाहे सोशल साइंस हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, इन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर हम सभी लोग इस चैनल के ऊपर पढ़ेंगे। तो उन सभी बच्चों से गुजारिश है कि जो भी क्लास 9 और क्लास 10 में हैं और सीबीएसई माध्यम में हैं, वो लोग हमारे इस नए इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं। वैसे हमारा क्लास अगेन का एक दूसरा चैनल भी है जिसके ऊपर हम लोग देश दुनिया की खबरों के ऊपर चर्चा करते हैं, उनके एनालिसिस करते हैं। तो आप लोग हमारे क्लास अगेन जो कि दूसरे चैनल हैं उनसे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। वैसे इस चैनल पर जो कुछ भी होगा वो सारे कंटेंट फ्री में अवेलेबल होंगे। चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो जिनको हम लोग पढ़ेंगे उनके फ्री कंटेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास अगेन पर अवेलेबल होगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास अगेन से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले सिलेबस। तो सोशल साइंस के सिलेबस को सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे जो कि क्लास 10 सीबीएसई 2025-26 के सेशन का सिलेबस है। उस सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और सिलेबस के डिस्कशन से ही हमें पता चलेगा कि क्लास 10 बोर्ड वालों के लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, उन्हें कितना पढ़ना होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि सोशल साइंस ये एक ऐसा विषय है जिसको देख करके मतलब इनके अगर कंटेंट को देखें तो एक विषय में लगभग 4 बुक हो जाती हैं। एक हो जाता है हमारा हिस्ट्री, दूसरा हो गया ज्योग्राफी, फिर हो जाता है इसी में हमारा सिविक्स और फिर इकोनॉमिक्स, यानी कि 4 किताब हैं। 80 नंबर के प्रश्न इनमें से पूछे जाएंगे और 80 नंबर के प्रश्न में से सारे सेक्शन से लगभग 25% का इसमें वेटेज आता है। तो 4 मोटी मोटी किताबें पढ़नी हैं और इन किताबों के कंटेंट को देख करके ऐसा लगता है कि शायद ये कभी हो ही नहीं पाए और ये नहीं हो पाएगा, ऐसा मन में एक संशय बना हुआ रहता है। तो इस चैनल पर मैं आप सभी लोगों की इन दुविधाओं को दूर करूँगा। दूर कैसे करूँगा? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ही इस हिसाब से, इस तरीके से पढ़ेंगे कि सारा क्वेश्चन हमारा इनमें बन जाए। यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस इन बुक्स से पूछे गए हैं, उनको हम लोग ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को करेंगे और चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो एक तरीके से हमारा पूरा चैप्टर भी हो जाएगा और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा कि कितना हमें पढ़ना है और कितना हमें छोड़ना है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में हमारा आ जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यह चैप्टर हमें पूरा पढ़ना है। दूसरा चैप्टर भी हमारा आ जाता है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये भी चैप्टर हमें पूरा पढ़ना है। तो यानी कि ये 2 चैप्टर तो हमें कंप्लीट पढ़ना है। और एक अंतिम चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। यानी कि ये जो 5वां चैप्टर है हमारे हिस्ट्री का, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इस चैप्टर को भी हमें कंप्लीट पढ़ना है। यानी कि हिस्ट्री में हमें 3 चैप्टर को कंप्लीट करना है। 3 चैप्टर्स को इसमें हमें कंप्लीट पढ़ना है। अच्छा, बाकी के जो चैप्टर्स बच गए उन चैप्टर्स में हमें सारा नहीं पढ़ना है। जैसे कि चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इससे प्रश्न जो है यानी कि यहाँ से क्वेश्चंस हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ये हमारा पीरियोडिक असेसमेंट का पार्ट होगा सिर्फ। यानी कि पीरियोडिक असेसमेंट जो होता है स्कूल्स में, तो उसका सिर्फ ये हिस्सा होगा। तो पीरियोडिक असेसमेंट में एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर से पूछा जाएगा। तो इससे बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये हमारा चैप्टर नहीं होगा। यानी कि जो फाइनल एग्ज़ाम होगा हमारा फरवरी और मार्च में जो एग्ज़ाम होता है, तो उसमें ये चैप्टर से क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से।
फिर एक चैप्टर आ जाता है हमारा इसमें, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, जो कि थर्ड नंबर चैप्टर है। और इस थर्ड चैप्टर में हमें सिर्फ सब टॉपिक 1 से लेकर के 1.3 तक ही हमें पढ़ने हैं, जिसमें कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड से लेकर के वो जो हमारा टॉपिक आता है कन्क्वेस्ट, डिजीज़ और ट्रेड, सिर्फ इनके ऊपर ही हमें चर्चा करने हैं और इन्हीं से हमारा प्रश्न पूछा जाएगा। तो मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हिस्ट्री में हमारा 3 चैप्टर पढ़ना है, और एक जो चौथा चैप्टर है उसमें मात्र ये 1-2 टॉपिक हैं। ये तो मतलब 1.3 तक अगर हम लोग देखें तो वो डिजीज़, कन्क्वेस्ट और ट्रेड जो हैं, ये ज़्यादा नहीं, मतलब इससे हमारा 2 क्वेश्चन बन पाता है। तो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो 2 क्वेश्चन इसमें हो जाता है, और 2 क्वेश्चन में हमारा ये थर्ड चैप्टर जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, कवर हो जाता है। तो यहाँ पे ये है, तो हिस्ट्री में हमारा ये मतलब ब्रेकअप हुआ चैप्टर का, यानी कि 3 चैप्टर हैं और चौथे चैप्टर में बस थोड़ा सा हिस्सा है, थोड़ा सा हिस्सा मतलब बस एक टॉपिक है। फिर आ जाता है दूसरा हमारा ज्योग्राफी। अच्छा, हिस्ट्री में हमारा 2 नंबर का मैपिंग भी है। मैप पॉइंटिंग के ऊपर हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे क्या पूछा जाएगा 2 नंबर का मैप पॉइंटिंग। बहुत ही आसान है और ज़्यादा चीज़ याद नहीं रखने, और फ्री का ये 2 नंबर हमारा मैप पॉइंटिंग का है। तो आसानी से ये हो जाता है हिस्ट्री का जो ये 2 नंबर का मैप पॉइंटिंग है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो हमारा चैप्टर है वो पहला चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट है, ये हमें पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस है, ये भी कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, वैसे इसमें देखें तो इसमें हमें 6 चैप्टर कंप्लीट करना है। तो तीसरा चैप्टर है हमारा वाटर रिसोर्सेस, ये भी कंप्लीट पढ़ना है, और एग्रीकल्चर भी कंप्लीट पढ़ना है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज भी कंप्लीट पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी कंप्लीट करने हैं। लेकिन ये जो हमारा 7th चैप्टर है, इस 7th चैप्टर से सिर्फ मैप पॉइंटिंग पूछा जाएगा। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी इवेलुएटेड इन द बोर्ड एग्ज़ाम। मतलब ये हुआ कि सिर्फ इससे मैप पॉइंटिंग पूछा जाएगा। तो इसमें सिर्फ मैप पॉइंटिंग कर लेना है। तो मैप पॉइंटिंग की अगर बात करें तो ज्योग्राफी में हमारा मैप पॉइंटिंग 3 नंबर का आता है, तो वो हम लोग देखेंगे कि मैप पॉइंटिंग में क्या करना है 3 नंबर में। अभी थोड़ी देर में इसके ऊपर चर्चा करेंगे बाकी विषय के ऊपर चर्चा करने के बाद। तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफी का। पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें तो इसमें हमारा 5 चैप्टर हो जाता है, और पाँचों चैप्टर इसमें हमारा आ रहा है, यानी कि पाँचों चैप्टर हमें कंप्लीट करने हैं। पावर शेयरिंग हो गया पहला चैप्टर, फेडरलिज्म दूसरा चैप्टर, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट चौथा चैप्टर हो जाता है हमारा, पॉलिटिकल पार्टीज और पांचवा चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये सारे चैप्टर्स बहुत आसान हैं। जब मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि ये कितना आसान है, और क्वेश्चन भी ईजिली हो जाता है। बस ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, कंसेप्ट को सीखना है, और कंसेप्ट को सीख करके समझ करके उनको क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करने हैं। और टोटल हमारा अगर देखें तो जो सारे सब्जेक्ट हैं उससे 20-20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर डेवलपमेंट हो जाता है, दूसरा चैप्टर हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तीसरा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। अब जो ये चौथा और पांचवा चैप्टर है, यहाँ पे हमें सारा नहीं पढ़ना है, यानी कि सब कुछ इसमें से नहीं पढ़ना है। चौथे चैप्टर से सिर्फ ग्लोबलाइजेशन पूछा जाएगा। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी में एक क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, और दूसरा क्वेश्चन इसमें हो जाता है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, किन फैक्टर्स के वजह से ग्लोबलाइजेशन हो पाया है। तो बस यही 2 प्रश्न यहाँ पे बनता है, यानी कि 3 चैप्टर कंप्लीट है, छोटा छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और चौथे चैप्टर से ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। पांचवा चैप्टर जो है कंज्यूमर राइट्स, ये सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क में ये वाला चैप्टर है। मतलब कि इन चैप्टर्स को अगर हम लोग स्किप भी कर दें बोर्ड एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसे
ना भी पढ़े तो कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएंगी बोर्ड वाले एग्ज़ाम में। अगर इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट, ये इंटरनल असेसमेंट में हमारा इंटरनली असेस किया जाएगा 5 मार्क्स में, जिसमें से ये चाइनीज टॉयज इन इंडिया, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज़, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, तो इनके ऊपर ये इंटरनल असेसमेंट होता है। तो जो कि स्कूल्स में कराए जाते हैं, तो इनको हम लोग स्किप कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट है और चौथे चैप्टर से मात्र 2 क्वेश्चन है। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो मैप पॉइंटिंग की अगर बात करें तो मैप पॉइंटिंग में ये जो नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 2 जो था हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 2 से ये 2 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये मैप पॉइंटिंग का 2 नंबर का प्रश्न है। ये बहुत ही आसान है। कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था? एक 1920 का कलकत्ता, नागपुर और 1927 वाला मद्रास सेशन। तो मैप के ऊपर हमें कलकत्ता, नागपुर और मद्रास को पॉइंट आउट करने हैं, लोकेट करने हैं, ठीक है। और 3 सत्याग्रह मूवमेंट हुए थे, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल वर्कर्स के जो स्ट्राइक हुए थे। तो ये तीनों लोकेशन कहाँ हैं, इसको पॉइंट करने हैं मैप के ऊपर। जालियांवाला बाग जो कि हम सभी लोग जानते हैं अमृतसर में हुआ था, और 5वां डांडी मार्च। तो बस इतना ही है, और इतना अगर लर्न कर लेते हैं तो 2 नंबर हमारा फिक्स हो जाता है। मतलब फिक्स है इससे 2 नंबर, और बाकी के जो 3 नंबर हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए ज्योग्राफी में जो वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर हैं उसमें हमें लोकेट करना है और लेबल करना है सलाल डैम, ये हो गया भाखड़ा नांगल, तेहरी हो गया, फिर राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकूद, फिर उसी प्रकार से नागार्जुना सागर और तुंगाभद्रा। तो ये सारे लोकेट करने हैं। एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में हमें आइडेंटिफाई करने हैं मेजर व्हीट और राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज़, और जो लार्जेस्ट या मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन और जूट के। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ हमें आयरन एंड जो आयरन ओर माइंस हैं इनके ऊपर हमें लोकेट करने हैं, जिसमें से मयूरभंज, दुर्ग, फिर इसके बाद आ जाता है बैलाडीला, बेल्लारी और कुद्रेमुख माइंस। तो इन सभी रीजन्स को हमें लोकेट करने हैं। फिर कोल माइंस में रानीगंज, बोकारो, तलचर, नई वैली, ये हो गया। ऑयल फील्ड्स में डिगबोई जो असम में है, नहरकटिया, मुंबई हाई, बशीन, कलोल और अंकलेश्वर, ये हो गया। और फिर पावर प्लांट्स की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट्स में नामरूप, संगरौली और रामागुंडम, और न्यूक्लियर की बात करें तो नौरोरा, कक्कड़ापाड़ा, फिर तारापुर और कलपक्कम। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो कि मुंबई हैं, इंदौर, सूरत, कानपुर और कोयम्बटूर, इन लोकेशंस को हमें लोकेट करने हैं मैप के ऊपर। फिर आयरन एंड स्टील प्लांट्स में दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सलेम, इन रीजन्स को लोकेट करना। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम को लोकेट कर दें। नेशनल इकोनॉमी जो ये हमारा अंतिम चैप्टर था, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें मेजर सी पोर्ट्स जो हो जाते हैं कांडला सी पोर्ट, मुंबई, मार्मागांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, टूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। तो ये सारे आ जाते हैं और इन सभी को करने होते हैं, जिसमें कि हमें 3 मार्क्स के मैप पॉइंटिंग्स पूछे जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा मैप पॉइंटिंग में। तो बस इतना ही है हमारा सिलेबस, जो कि क्लास 10 का जो सोशल साइंस वाला विषय है उसका सिलेबस। तो मैप पॉइंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो 2 नंबर जो था इसमें, ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान था।
बाकी 3 नंबर जो ज्योग्राफी वाले सेक्शन से पूछा जा रहा है, इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करने होते हैं और 3 नंबर इससे भी हमारा ईज़िली मिल जाता है। 2 नंबर तो ईज़िली मिल जाता है हिस्ट्री वाले सेक्शन से। 3 नंबर में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स सभी लोग याद नहीं कर पाते हैं। बट थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करने पे ये भी हमारा आसान हो जाता है। बाकी जो सिलेबस हम लोग देखें, उन सिलेबस में ये सारे सिलेबस जो हैं वो अ, मतलब इस हिसाब से हम लोग इनको कवर करेंगे जिससे कि ये सारा कंप्लीट हो जाए और कॉन्फिडेंस से हम लोग इनको सीख सकें और कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी प्रश्न आए, उनको हम लोग कर सकें। इस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आप सभी लोगों का इस चैनल के माध्यम से। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास अगेन से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद।